अगर आपको फ्रैक्शन और रेशनल नंबर हमेशा कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 परिमेय संख्या है। और इस वीडियो में समझेंगे उन गुणधर्मों को जिन पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे के सभी सवाल इसी बेस पर बनने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, अब तक हमने परिमेय संख्याओं के बेसिक के बारे में समझा। आज इसको उच्च लेवल से देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, आज पहला चैप्टर, इसका फर्स्ट भाग देखते हैं कि गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले यानी कोई संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग में कैसा व्यवहार करती है उसी को गुणधर्म कहते हैं। यानी जोड़ घटाव गुणा और भाग में ये कैसे रिएक्ट करती है, कैसे व्यवहार करती हैं, वो इसका गुणधर्म कहलाता है। और संक्रियाएं क्या होती हैं? संख्याओं पर कोई काम करते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग इत्यादि करते हैं तो वो संक्रियाएं कहलाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे हम ऐसे नियम देखने वाले हैं जहां कुछ संख्याएं फेल भी हो जाती हैं। चलिए अब समझते हैं योग संक्रिया क्या होती है। यानी एक कोई एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं 2 और +3, तो ये हो जाते हैं 5। तो ये क्या हुआ? योग संक्रिया है। ऐसे वही वैकलन संक्रिया देखते हैं, यानी घटाव संक्रिया। जैसे 7 - 4 = 3, यानी घटाते हैं कोई संख्या में से तो कोई संख्या प्राप्त होती है, वो वैकलन संक्रिया हो गई। इसको आगे हम और डिटेल से देखेंगे। ऐसे गुणा के तौर में भी देख सकते हैं, गुणा संक्रिया या गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया जैसे 3 - 2 = 6। ऐसे भाग संक्रिया। भाग संक्रिया क्या होती है? भाग देना। जैसे 8 में 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो ये भाग संक्रिया है। अब समझेंगे विभिन्न प्रकार की संख्या। अब हम देखेंगे संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक चलती हैं, ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। ऐसे पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जिसमें प्लस की संख्या भी होती है, 0 भी होता है और माइनस की संख्या होती है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके आगे चलती रहेंगी अनंत तक, और इधर भी ये अनंत तक रहती है। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से देखते हैं। परिमेय संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, और यहाँ पे P और दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या, जैसे 1/2, -3/4, 5/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब हम इस टेबल पर चर्चा करते हैं। अगर इस टेबल को आपने याद रख लिया तो संवृत्त में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या होती हैं, उनके सवाल आप कभी भी गलत नहीं कर पाओ। पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंदर संवृत्त होती कि नहीं होती? पूर्ण संख्या यानी 2 पूर्ण संख्या ले लो, अगर उनका जोड़ करेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही आती है, यानी जोड़ के अंदर संवृत्त होती है। और अगर पूर्ण संख्याओं का घटाव करेंगे, वह वैकलन का मतलब होता है घटाव, तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 5 पूर्ण संख्या है, पर उसमें के अगर 7 घटाएंगे तो फिर वो -2 आएंगे, तो -2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। तो यहाँ पे वह वैकलन में पूर्ण संख्याएं संवृत्त नहीं होती। ऐसे ही 2 पूर्ण संख्याओं को अगर गुणा करते हैं, जैसे 4 × 2 तो 2 यानी 8 आता है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये गुणा के अंदर संवृत्त होती है। इसी प्रकार भाग में देखते हैं तो पूर्ण संख्या भाग के अंदर संवृत्त नहीं होती है। और पूर्णांक संख्या, अगर 2 पूर्णांक संख्या है उनका अगर जोड़ करेंगे तो संवृत्त होती हैं, और अगर उनका घटाव करेंगे तो भी वो पूर्णांक संख्या होती हैं। अगर ऐसे पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी वो संवृत्त होती हैं, लेकिन 2 पूर्ण संख्या को अगर भाग करेंगे तो वो संवृत्त नहीं होती। ऐसे परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अगर परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आती है, यानी जोड़ के अंदर संवृत्त होती है। परिमेय संख्या के घटाव के अंदर संवृत्त होती है, हाँ होती है।
क्योंकि अगर दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही देखेंगे परिमेय संख्या गुणा के अंदर समर होती है। हाँ, अगर दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या आती है। लेकिन दो परिमेय संख्या को अगर भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या आना जरूर नहीं है, तो ये समवर्त नहीं होती। अगर इस टेबल को याद रख लिया तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद जरूर रखें। इस पे पूरी संक्रिया जो समवर्त के अंदर होती है वो सॉल्व हो जाएंगी। आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? समवर्त गुणधर्म, क्रम, विनिमयता, सहचारिता, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, वितरकता, इन सभी टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर नियम को आसान ट्रिक से समझेंगे। आज हमने सीखा क्या? गुणधर्म क्या होते हैं, संक्रिया क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समवर्त गुणधर्म, जहां कुछ संख्याएं भाग में फेल हो जाती हैं, घटा में भी फेल हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज हमने क्या सीखा? गुणधर्म, संक्रिया, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समवर्त गुणधर्म। धन्यवाद।